नमस्कार दोस्तों, चकदेव इन नॉलेज में एक बार फिर से हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़ी हुई नॉलेज के ऊपर ये हमारा अगला वीडियो है और आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एनएससी। इससे पहले हम माइनर के ऊपर 3 वीडियो जिसमें पूरा का पूरा समझाया गया है, माइनर से रिलेटेड कितनी भी क्वेरी जो आप सारी आपकी सोल्व हो चुकी हैं वो हम अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो से जस्ट पहले हमने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का वीडियो भी अपलोड किया, उसको आप देखना ना भूलिएगा, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत कुछ क्लियर होगा, एससी/एसएस के बारे में। और आज का वीडियो है हमारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में, एनएससी। ये नाम तो आपने सुना ही होगा। अब एनएससी क्या होता है, आप सिंपली आप मान के चलिए कि पोस्ट ऑफिस की एक सेविंग स्कीम है जो गारंटेड रिटर्न देता है, यानी कि ये रिस्क फ्री रिटर्न है और आप इसको पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं। एनएससी किसके द्वारा इश्यू किया जा सकता है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इश्यू करती है और पोस्ट ऑफिस के द्वारा आप इसको ले सकते हैं। हम आपको बता दें कि एनएससी में जो मिनिमम अमाउंट है वो 1000 है, यानी कि आप 1000 रुपए से शुरू कर सकते हैं और उसके बाद 100 रुपीज के मल्टीपल में आप इसको ले सकते हैं और कोई भी अपर लिमिट इन्वेस्टमेंट की एनएससी में नहीं है, यानी कि आप कितना भी इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। अगर हम मैच्योरिटी की बात करें तो जो एनएससी का पीरियड होता है वो होता है 5 साल का। कहीं कहीं हो सकता है कि आपने पढ़ा हो 10 साल का, लेकिन वो ऑलरेडी डिसकंटिन्यू हो चुका है दिसंबर 2015 में ही। तो अभी जो जितने भी एनएससी इशू किए जाते हैं, यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, वो 5 साल के लिए इशू किए जाते हैं। हम आपको बता दें कि इसको कई तरीके से खरीद सकते हैं, इंडिविजुअली खरीद सकते हैं, जॉइंटली भी खरीद सकते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। अगर कोई बच्चा है, माइनर है, उसके बिहाफ पर भी जो उसके गार्जियन है वो खरीद सकते हैं। ट्रस्ट और एचयूएफ अलाउड नहीं है, यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रस्ट बना करके या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक अकाउंट ओपन कर लेंगे, इस टाइप की चीजें एनएससी में अलाउड नहीं है। तो आपको हम बता देंगे यहाँ पे जो नॉमिनेशन की सुविधा है वो जिस तरह से बैंकों में होती है वैसे ही नॉमिनेशन की सुविधा यहाँ भी उपलब्ध है। अगर इसका जो लॉक इन पीरियड है 5 साल, यानी कि जो मैच्योरिटी पीरियड है जिस टेन्योर के लिए की जाती है 5 साल, उससे पहले इसको अलाउड नहीं है ब्रेक करना। वो कुछ ही केसेज में अलाउ होगा प्रीमेच्योर विड्रॉल। प्रीमेच्योर विड्रॉल कब होगा, जब सपोज कीजिए डेथ हो जाए तो हो जाएगा। इसके अलावा एनएससी को प्लेस किया जाता है। प्लेस में जैसे कि आप एनएससी को बैंक में रख के उसके अगेंस्ट लोन कर सकते हैं। तो अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर हो तो ऐसा हो सकता है कि एनएससी को तोड़ा जा सकता है, या जिसके यहाँ प्लेज हो, फॉर एग्जांपल आपने अगर एनएससी को बैंक के पास रख के उसके ऊपर लोन ले लिया तो उस केस में बैंक के पास राइट है कि वो एनएससी को ब्रेक करा के अपना पैसा वसूल कर सके। अब हम आपको बताएंगे कि अगर जॉइंटली ऑपरेटेड होगा अकाउंट तो कितने लोग इसको खोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर जॉइंट अकाउंट खोलना है तो कितने लोग खोल सकते हैं। तो 3 एडल्ट अगर मिलके चाहें तो एनएससी का अकाउंट खोल सकते हैं, यानी कि 3 एडल्ट तक अलाउड है, 3 एडल्ट्स। एक और चीज हम आपको बता देंगे कि जो इंटरेस्ट रेट है वो होता है गवर्नमेंट द्वारा डिसाइडेड, यानी कि गवर्नमेंट इसको डिसाइड करती है, जो टाइम टू टाइम बदलता रहता है। एनएससी के अंतर्गत इंटरेस्ट रेट नॉर्मली अच्छा ही मिलता है। इंटरेस्ट रेट के बारे में हम आपको एक और चीज बताएं कि ये जो है जो क्वार्टरली रिवाइज तो होता ही है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको मंथली या क्यूआईसी की तरह पैसा नहीं मिलता है, मैच्योरिटी पर ही इंटरेस्ट का पैसा मिलता है। नॉर्मली एफडी के केस में आपको मंथली क्यूआईसी यानी कि क्वार्टरली इंटरेस्ट मिल जाता है, लेकिन एनएससी के केस में सिर्फ और सिर्फ मैच्योरिटी पर ही पैसा मिलता है। एक लाभ यहां पर ऐसा है जो है टैक्स बेनिफिट, सेक्शन 80C के तहत पूरा 1,50,000 तक का जो इन्वेस्टमेंट आप इसमें करोगे हर साल, वो पूरा का पूरा क्वालिफाई करता है आईटी रिबेट, यानी कि इनकम टैक्स रिबेट के लिए। ये एक मेन बेनिफिट है एनएससी का। यहाँ पे ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। एक बार हम आपको फिर से थोड़ा सा बता दें कि जो भी है इसमें इन्वेस्टमेंट वो 1.50 लाख तक आपका इन्वेस्टमेंट है वो इनकम टैक्स रिबेट मिलेगा। इंटरेस्ट जो होता है क्वार्टरली गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड होता है। नॉमिनेशन इसमें किया जा सकता है।
ट्रांसफर भी अलाउड है एनएससी का, लेकिन वो उन्हीं केसेज में होता है जैसे प्लेजी के केस में। और आपको एक और चीज बता दें, ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि लोन इस पे बड़ी आसानी से मिल जाता है। मतलब आप एनएससी लेके जाएंगे, जो भी वैल्यू होगी बैंक उस पे अपना कर लेता है प्लेज, पोस्ट ऑफिस को एक लेटर भेजता है और उसके हिसाब से लोन आपको मिल जाता है। तो अभी तक हमने क्या कवर किया, एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशूड है, पोस्ट ऑफिस पे मिलता है, मैच्योरिटी 5 साल की होती है। एक्सेप्शनल केसेज में जैसे कि डेथ के केस में ब्रेक किया जा सकता है, प्लेजी के केस में, कोर्ट के केस में, यही ट्रांसफर के केसेज भी बनते हैं। डिनोमिनेशन की बात करें तो 1000 रुपए से शुरू होती है और 100 रुपए के मल्टीपल में होती है। मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि आप कितनी भी एनएससी खरीद सकते हैं, देयर इज नो लिमिट। आप मल्टीपल अकाउंट भी खोल सकते हैं, जैसे आपने 10,000 का एक खोल लिया, दूसरा 20,000 का खोल लिया, इस तरह से आप जो है मल्टीपल अकाउंट खोल सकते हैं, वो अलाउड है। हालांकि डिनोमिनेशन की बात करें तो मैक्सिमम डिनोमिनेशन जो है वो 10,000 है, लेकिन मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं है। हम आपको बता दें कि आप इंडिविजुअली खोल सकते हैं, 3 एडल्ट मिलकर खोल सकते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ माइनर खोल सकते हैं। और जिस तरह से हमने माइनर के सेविंग अकाउंट के लिए बताया था कि 10 साल से ऊपर का बच्चा सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट खोल सकता है, तो यहां पर भी अलाउड है। 10 साल से ऊपर कोई भी माइनर अगर है तो वो सेल्फ की कैपेसिटी में भी एनएससी ले सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो अभी तक हमने कवर नहीं किया था। प्रीमेच्योर हमने आपको बता ही दिया, ट्रांसफरेबिलिटी हमने आपको बता दिया, टैक्स बेनिफिट भी आपको बता दिया, इंटरेस्ट रेट भी आपको बता दिया। अब एनएससी की जो खासियत है वो तो आप सभी को पता चल ही गई है कि ये सबसे पहला टैक्स बेनिफिट, दूसरा क्या है बताएंगे आप, कमेंट में लिख दीजिए। सिक्योर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मोस्टली ज्यादा होता है, आजकल एफडी का बढ़ गया है तो आजकल की स्थिति में थोड़ा सा कम मिल रहा है उधर एनएससी में, लेकिन वो जल्दी रिवाइज कर दिया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस से मिलती है। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में हमने आज के वीडियो में आपको बताया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका हमेशा हम लोग स्वागत करेंगे। हम नॉलेज कैप्सूल्स बना रहे हैं, ये नॉलेज कैप्सूल्स जो है आप इनको इग्नोर ना करिए, ये आपको भविष्य में बहुत ही काम आएंगे। हम अपने चैनल पर क्या कवर करते हैं, बैंकर्स का न्यूज, और क्या कवर करते हैं, फाइनेंस का न्यूज, पेंशनर्स का न्यूज, और ये नॉलेज कैप्सूल है वो बैंकर्स के भी काम आएगा और कस्टमर्स के भी काम आएगा। तो नॉलेज कैप्सूल्स भी शुरू कर दिए गए हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर। हमारे जो नॉलेज कैप्सूल्स हैं वो हम कोई मिर्च तड़का करके नहीं बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज देने की कोशिश करेंगे और उसमें आपको चटपटा मसाला नहीं मिलेगा, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि हमारा जो वीडियोज है उसका पर्पज थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद।